से एफर्ट्स के साथ सब कुछ अच्छा होता है। गुड्डू को टई की महिलाओं ने थोड़े से एफर्ट्स किए, उनके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? क्या अच्छा हुआ उनके साथ? राइट्स मिल गए। राइट्स तो एक्चुअली पहले भी थे उनके पास, लेकिन आत्मनिर्भर शब्द ठीक है, उच्चारण गलत है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर नहीं, आत्म में पूरा तो हो जाएगा, आत्मनिर्भर बने और आजादी मिल गई। हम लोग सोचते हैं ना कि मैं आजाद हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझ पे ये क्यों थोपा गया? सोचा था ऐसे बैठते हो? किसने सोचा ये? मतलब जब भी पता चला व्हाई दिस, who thought, व्हाई दिस, हाथ खड़ा करो। जिसको पता चला ये होने वाला है, ऐसा क्यों? ये कहा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ओके, आपको ऐसा महसूस हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी आजादी खत्म हो गई? किसने सोचा मेरी आजादी खत्म हो गई? किसी ने भी नहीं। ओके गुड। 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, अब सोचो जिनको आजादी मिली कुछ अच्छा करके, उनको कैसा महसूस हुआ होगा? उर्दू कोटई की औरतों ने, महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, आजादी मिली, है ना? कैसा महसूस हुआ होगा? आत्मसम्मान मिलने लगा, आत्मनिर्भर हो गई, घर के काम और अच्छे से करने लगी, कितना अच्छा फील होता होगा, है ना? वहां के पुरुषों ने उनको अपोज किया, उनका विरोध भी किया गया, टिप्पणियां की गई, पबतियां कसी गई, कमेंट्स किए गए। अच्छा तो साइकिल चलाओगी, आत्मनिर्भर बनोगी, अपने काम खुद करोगी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सब कुछ अच्छा हुआ। हम जो भी कुछ नया करते हैं उसमें अच्छा ही होता है, बशर्ते कि हमारी भावना अच्छी हो, हम जो करने जा रहे हैं वो भावना अच्छी हो, उसमें अच्छा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। मैं एक समस्या में थी तो तरीका निकल चुका, ठीक है? मेरी तरह कोई और भी इस समस्या में होगा तो तरीका निकल गया। लोग अपने अपने तरीके निकाल लेते हैं। आपके विचार से पाठ के आधार पर लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? कौन सी समस्याएं आई थी? एक एक करके हाथ खड़ा करके। हाँ जी विभव, क्या आत्मनिर्भर? कौन आत्मनिर्भर नहीं है? क्या जंजीरें कौन सी थी, समस्याएं कौन सी थी? जंजीरें मतलब वो चेन नहीं, यहाँ जंजीरों का मतलब समस्याएं। कौन? औरतें, महिलाएं, उर्दू कोटई की महिलाएं। ओके, और नहीं, पैसे कमाने का साधन तो था लेकिन उसके लिए समय नहीं मिलता था, पूरा समय नहीं मिलता। वे पुरुषों पर निर्भर थी। एक और चीज देखो, वह और
वे में क्या अंतर है? वह एक वचन के लिए, वे बहुवचन के लिए। जब आप लिख रहे हैं महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थी, वे पुरुषों पर निर्भर थी, वह नहीं। जब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बताओ, समय की कमी थी, और हम इसकी अगर शुरुआत ऐसे करें, पिछड़ेपन से अगर हम शुरुआत करते हैं, रूढ़िवादिता से, लेखक ने जिन समस्याओं की ओर इशारा किया है, लेखक का कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अधिक देर तक जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं रह सकता, वह अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई थी, पुरानी परंपराओं में या रूढ़िवादिता में। नोट किया है, जब क्वेश्चन लिखते भी तो गड़बड़ होती, स्पेलिंग्स नोट किया है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने बताया है कि पुडुकोट्टई की महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं में या पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई थी, जिसके लिए, जिससे वे आजाद होना चाहती थी, वे स्वतंत्र होना चाहती थी, और उन्होंने साइकिल आंदोलन का सहारा लिया। जब वे साइकिल चलाने लगी तो वे आत्मनिर्भर बनी, उनमें आत्मसम्मान भी आ गया। किन समस्याओं, क्वेश्चन उसने इतना पूछा है, किन समस्याओं की ओर इशारा है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें रूढ़िवादिता और पुरानी परंपराओं की ओर लेखक ने संकेत किया है कि किस तरह से पुडुकोट्टई जिले की औरतें पुराने विचारों में दबी हुई थी और वे आत्मनिर्भर नहीं थी। क्लियर? आत्मनिर्भर, वे आत्मनिर्भर नहीं थी। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? आप लिख रहे हैं बेटा, साथ में नोट करिए, साथ साथ में ये स्पेलिंग्स नोट करिए। मैं अभी 2 मिनट में आपकी कॉपी देखने आ रही हूँ, आप स्पेलिंग्स नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो क्वेश्चन। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि लोग जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि लोग जंजीरों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। पहले क्वेश्चन था कि लेखक ने इसके द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि लेखक ने ऐसा क्यों किया है कि लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। हाँ जी,
Okay. Anybody else? और हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना पसंद है, कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता। जब मनुष्य को बंधन महसूस होता है तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है कि वह उस बंधन को तोड़ सके। जैसे पुड्डू कोटई की महिलाओं ने अपने बंधनों को तोड़ने के लिए साइकिल को चुना और उन्होंने साइकिल आंदोलन से पुरानी परंपराओं को खत्म कर दिया। अब अपने शब्दों में लिखेंगे इसको। ऐसा क्यों कहा है कि मनुष्य कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता? क्योंकि किसी को बंधन पसंद ही नहीं है। कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता, कोई भी जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति आजाद होना चाहता है और अपनी आजादी को पाने के लिए वह कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है। जैसे पुड्डू कोटई की महिलाओं ने पुरानी परंपराओं से निकलने के लिए साइकिल को चुना और अपना जीवन गतिशील बना लिया। लास्ट में आप एक लाइन में एग्जांपल देंगे। पहले ये लिखेंगे कि क्यों उसमें से लोग निकलना चाहते हैं। इसलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि बंधन में रहना तो किसी को भी पसंद नहीं है। सबको स्वतंत्रता चाहिए, हर कोई व्यक्ति आजाद रहना चाहता है। That's it. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पुड्डू कोटई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? अभी जो प्रभुत बोल रहा था मैम इतना ही था बस। कौन कौन से बदलाव आए थे? वे आत्मनिर्भर बन गई, वे आत्मनिर्भर बन गई, वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रही, उनमें आत्मसम्मान की भावना आ गई, घर के कामों के लिए ज्यादा समय निकाल सकती थी। ठीक है। और वे अब उनको एक बड़ा अच्छा पूछेंगे, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो गई। आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई, आत्मनिर्भर बन गई थी, पुरुषों पर निर्भर नहीं रही थी, उनमें आत्मसम्मान की भावना आ गई थी, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी, वे अपने लिए और घर के लिए ज्यादा समय निकाल सकती थी। 4 पॉइंट। ठीक है। सबसे पहली बात कि आत्मनिर्भर हो गई, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई, आत्मसम्मान आ गया उनमें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई और अपने लिए और घर के लिए ज्यादा समय निकाल सकती थी। क्लियर? एनी डाउट? क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? देखो हमें ना शब्दों को और वाक्यों को ना बड़े ध्यान से लिखना होता है। हमारे मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? हमें आता तो सब कुछ है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने फटाफट से उत्तर दिया, उनकी बिक्री बढ़ गई। क्या मालिक की बिक्री बढ़ गई थी? साइकिल्स की बिक्री बढ़ गई। आर साइकिल्स के मालिक ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसका समर्थन किया, क्योंकि उनके साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। ठीक है।
इसके अलावा इसमें कुछ लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? उनके साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी और उनकी आय में वृद्धि हो गई थी। आय में वृद्धि मतलब इनकम बढ़ गई थी। उनके साइकिल्स की बिक्री बढ़ गई थी मतलब ज्यादा साइकिल ज्यादा बिकने लगे थे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो आगे। ओके, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? बोलो बेटा, बोलो। समय की कैसे? क्वेश्चन सुनो। प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। शुरू में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में क्या समस्याएं आई? ओके 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 वेरी गुड। ओके, शुरू में या प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कई कठिनाइयां आई। सबसे बड़ी कठिनाई थी कि लोग उन पर पाबंदियां करते थे। लोग महिलाओं पर पाबंदियां करते थे, उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। पुरुषों ने उनका विरोध किया। पुरुषों ने उनका विरोध किया और कई महिलाओं के पास साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि साइकिलों की, लेडीज साइकिलों की कमी भी हो गई थी। कुछ महिलाओं के पास साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे और लेडीज साइकिलों की कमी भी हो गई थी। उसमें हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीदने शुरू कर दी। 3-4 बातें हैं कि लोगों ने उन पर पाबंदियां कसनी शुरू कर दी, उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, पुरुषों ने उनका विरोध किया, कुछ महिलाओं के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे और लेडीज साइकिलों की कमी भी हो गई थी। ऐसे टिप्पणियां होती है कमेंट करना और बोलना और उसको टिप्पणी दिखाई और किसी उसके बारे में बोलना, कमेंट कमेंट बॉक्स होता है ना, जिसमें लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कमेंट बॉक्स के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट बॉक्स भी होना चाहिए। सजेशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट। आप हर जगह पढ़ते हैं कमेंट किया जाए, एक कॉम्प्लीमेंट बॉक्स भी होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। डोंट यू फील, है ना? उस कॉम्प्लीमेंट से क्या हुआ, महिलाओं में हिम्मत आई, जोश, हिम्मत। जोश हिम्मत एक अलग चीज है। जोश है, जोश आ गया। हिम्मत मतलब अगर तुम समस्या में भी हो तो तुम में हिम्मत है कि तुम वो काम करो। ठीक है, महिलाओं ने आपस में ही एक दूसरे का इतना सहयोग दिया कि 1500 महिलाओं ने प्रदर्शन किया,
साइकिलों पर झंडियां लगाकर प्रदर्शन किया एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? नो? ओके। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? ओके, आत्मनिर्भर बनी, पहिए से सारी चीजें घूमती हैं। और आप उस तरफ चले जाएं बेटा, आप उस तरफ जाए और ठीक से बैठो प्लीज। वेरी गुड। पहिया आगे बढ़ने का संकेत है। इसे हम थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं। पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया गतिशीलता का प्रतीक है, सिंबल है गतिशीलता। जो आपने बोला उन्हीं को बस मैंने शब्द बदल दिया। ठीक है, पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उनका जीवन गतिशील हो गया, रुके हुए जीवन को गति मिल गई और वे आत्मनिर्भर बन गए। साइकिल के पहिए ने उनका जीवन ही बदल दिया, इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है रखा होगा। क्लियर? एनी डाउट? किसी शब्द में कोई प्रॉब्लम, किसी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम? पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। पहिए से औरतों का जीवन गतिशील हो गया, उनका जीवन चलने लगा, वे स्वतंत्र हो गई, उनमें आत्म सम्मान की भावना आ गई और उनका रुका हुआ जीवन पहिए से चल पड़ा। इसके लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है रखा होगा। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट बेटा? पर्ल, प्रबलीन, कोई डाउट? ओके, गुड।